जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है तेरे घर के ऊपर, मैं काटता हूँ, वो दोबारा कर देते हैं, पर तू चिंता ना लाई, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, ये जब नवरात्रे शुरू हुए हैं तो गुरुजी महाराज का पहले मैसेज आया कि इन नवरात्रों में मैं मैया रानी के साथ तेरे घर पर आऊँगा और हनुमान जी को भी साथ लेकर आऊँगा। तो संगत जी, मुझे कभी अपने घर के आसपास कोई तितली नहीं दिखाई देती थी, कोई भी आज तक नहीं दिखाई देती थी। पर गुरुजी ने जब मुझे बोला कि मैं तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो तू शुक्राना ज़रूर करी। तो मैं संगत जी वैसे ही सोचने लग गई कि मेरे को मतलब कहाँ तितली दिखेगी। तो इतने में एक रील मेरे सामने आई, उसमें डमरू के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई बैठी हुई थी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मुझे सुबह सुबह 4:45 बजे गुरु जी ने मुझे एक दिन रात को पहले मैसेज दिया कि पुत्र, मैं सुबह सुबह तेरे घर आऊँगा, तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। तो संगत जी, सुबह सुबह गुरु जी मैं पाठ करके अपना उठी जब 5:30 बजे सुबह, तो मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ पर ब्राउन कलर बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी। तो संगत जी, वो ऐसे बेचैन थी, वो वहीं पर मर गई। तो मुझे एक बार बुरा लगा कि हरे कष्ट कटवाने के लिए उस बेजुबान जानवर को अपने ऊपर कष्ट लेना पड़ा, पर ये भी गुरुजी की इच्छा है। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरे पति के ऊपर कोई बहुत बड़ा साया छोड़ा गया है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा बहुत आ रहा है। और संगत जी, ये सही भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर इतना चेंज हो गया है कि मैं अपने हस्बैंड को ज़रा सा भी कुछ बोलती हूँ तो वो एकदम से मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत बुरी तरीके से। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मुझे नहीं पता, आपने ही संभालना है। फिर संगत जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा अपने हस्बैंड को लेके, बहुत बुरा, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रही। मैं बार बार गुरुजी को बोल रही, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ ये सपना कभी सच मत होने देना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई आप साइन दो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, मुझे 2 दिन हो गए गुरुजी से अरदास करते हुए कि मेरे पति को कुछ मत होने देना, गुरुजी महाराज सब ठीक रखना, अपनी बेटी का घर बसाए रखना। पर गुरुजी महाराज जी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। तो आज सुबह एक सत्संग मैंने सुना, उसमें जैसा जैसा आंटी जी ने बोला सेम मेरे घर पर भी वैसा हो रहा था। मेरे इन लॉज में मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, कोई पसंद ही नहीं करता। वो मैं नहीं जानती क्यों, जबकि घर का सारा काम मैंने संभाला हुआ है, सब कुछ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी गुरुजी की रजा मानकर अपना चुपचाप अपना सारा काम करते हैं। संगत जी, उस सत्संग में जो भी बताया आंटी जी ने कि किसी अपने ने कुछ खिलाया, को इसीलिए तेरा पति ऐसे गुस्सा करता है, पर तू पुत्र ओनू जवाब ना दें, चुप रही, तो मैं आपे ही ओनू जवाब देवांगा और तेरे पति दा गुस्सा भी मैं कम करांगा। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने बोला कि मतलब हमारी लड़ाई हो गई आपस में काफ़ी। तो उन्होंने बोला मेरे अंकल घर छोड़ के चले गए और मैं घर से गुस्से में चली गई पुलिस स्टेशन की। मैं कंप्लेन कराऊंगी कि मेरे को इन लॉज मेरे टॉर्चर करते हैं, पर पता नहीं गुरुजी ने मेरे को रोक लिया कि पुलिस स्टेशन में नहीं जाना है, मैं आपका ही देख लूँगा। उसके बाद संगत जी, उन्होंने जो मैंने सपना देखा, मैं उससे 2 दिन से बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। तो उन आंटी जी ने बोला कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे मेरे हस्बैंड को लाइफ प्लेस की। उन्होंने बताया उसमें कि तेरे पति के ऊपर
ब्लैक मैजिक और कोई बुरा साया छोड़ा गया है जिससे तुम दोनों पति पत्नी की ना बने और तुम चली जाओ उसकी लाइफ से, तुम दोनों अलग हो जाओ। और उसे हार्ट की बीमारी का भी वो बताया कि मेरे अंकल को हार्ट हार्ट में पेन हुआ और मैं हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ पे गुरुजी ने वो हार्ट का पेन जो था गैस के पेन में कन्वर्ट कर दिया। आपका शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी ने बोला कि पुत्र तू घबरा मत, बिल्कुल भी मत घबरा। तेरे घर में जो भी चीज़ें थी तंत्र मंत्र की, तुझे जितनी मिली तूने सब निकाल दी, पर अभी भी एक दो चीज़ रह गई हैं, वो तुझे नहीं मिल रही हैं। तो कोई बात नहीं, तू ढूंढना, मैं उसको वहीं पर भस्म कर दूंगा, पर वहां पर बदबू आएगी तो तू घबराना नहीं। तो संगत जी अभी मैं 11 बजे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मुझे इतनी तेज बदबू आई, इतनी तेज और इतनी गंदी स्मेल आई, जैसे मेरे को जब वो स्मेल आ रही थी तो मुझे वो गुरुजी का मैसेज ध्यान आया कि पुत्र जब मैं ये चीज़ भस्म करूँगा तेरे को बहुत गंदी स्मेल आएगी, तो तू घबराना नहीं, परेशान मत होना। आपका शुक्राना गुरुजी। दूसरा संगत जी, मेरे को मेरे शोल्डर में और बैक में बहुत पेन हो रहा था 5-6 दिन से। तो मुझे लगा शायद मेरी मसल्स में कुछ इशू हुआ है। पर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र कोई मसल क्रैम्प नहीं है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है, ये बहुत नेगेटिविटी है, कोई बात नहीं, चिंता ना कर, मैं वो भी ठीक कर दूंगा। मैंने गुरुजी का चंदन भी लगाया, तो जल प्रसाद भी लिया। तो अब जब वो स्मेल आ रही थी संगत जी, वो स्मेल खत्म होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे शोल्डर का जो पेन था वो अब नहीं है। मतलब मेरा शोल्डर इतना हल्का हल्का मुझे फील हो रहा है कि जैसे पहले लग रहा था कि जैसे मेरे सर पे कोई बैठा है, मेरे शोल्डर पे कोई बैठा है, और इस तरीके से दर्द हो रहा था मेरे शोल्डर में कि मैं मतलब हाथ एक तरफ, मतलब मेरा शोल्डर झुक गया था कि मतलब टेढ़ा मुझे इक्वल नहीं रख पा रही थी, एक तरफ झुक गया था मेरा शोल्डर। ना बुरी तरीके से मुझे पेन था 5-6 दिनों से। तो संगत जी मेरा वो दर्द भी अब बहुत हल्का है। गुरुजी महाराज जी ने मेरे घर से जो ब्लैक मैजिक था वो भी कटवाया। संगत जी मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का नहीं, किसी संगत का। मैंने एक सत्संग सुना था कि उनका बेटा स्कूल में गिर गया था, तो उसे बेटे को चोट नहीं आई, बहुत हल्की सी चोट में ही बच्चा बच गया, क्योंकि बच्चे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। तो संगत जी कल स्कूल में मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरा बेटा बहुत बुरी तरीके से गिरा, उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगती, बट जो चोट गुरुजी की कृपा से थोड़े में ही कट गया। आपका शुक्राना गुरुजी। उसको नी में थोड़ा सा लगा और थोड़ा सा उसके वेस्ट में लगा, बट वो चोट बहुत बड़ी हो सकती थी, बट वो छोटा थोड़ा सा गुमचोट लग कर रह गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप सबकी रक्षा हमेशा करते हैं। अब गुरुजी महाराज जी का मैसेज आया कि पुत्र तू घबराई ना, मैं अष्टमी पे तेरे घर में कंजक रूप में आऊँगा। संगत जी हमारे नवमी की पूजा होती है, नवमी को हम कंजक बिठाते हैं। तो संगत जी मैं काम करते करते ऐसे ही अपने मेन डोर पर खड़ी थी, बाहर गली में कंजकें जा रही थी। तो एक छोटी सी कंजक, मतलब 9-10 साल की कंजक, वो मेरे को जानती है। तो वो आई एकदम से, उसने मुझे नमस्ते किया और आकर मेरे गले लग गई। तो मुझे जब उसको गले लगा के मुझे इतना अच्छा फील हुआ जैसे मैं अपने गुरुजी महाराज जी के गले मिली, क्योंकि मैं बहुत दिन से मेंटली बहुत परेशान थी और मैं चाह रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे भी गले लगा लो, मैं आपके गले लगकर रोना चाहती हूँ, मैं अपने सारे दुख भुलाना चाहती हूँ गुरुजी आपके गले लगकर। मैं अपनी लाइफ से गुरुजी बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब आप ही सब कुछ संभालेंगे, आप ही सब सही करेंगे मेरी लाइफ में, मुझे यकीन है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र जो भी तुझे कुछ कहता है तो किसी में जवाब ना दे, मैं आपका ही सब संभाल लूंगा। पर संगत जी कई बार इतना टूट जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता कि
हम कैसे मैं मतलब कैसे बर्दाश्त करूं? मुझे इतने साल हो गए सब चीजें बर्दाश्त करते हुए, सब कुछ बर्दाश्त करते करते भी, सबकी काम करते करते, सबकी देखभाल करते करते भी सबकी सुनने को मिलती थी। मेरे लॉस मुझे मनहूस कहते थे। मुझे बहुत हर्ट होता था कि कोई बच्चा कैसे मनहूस हो सकता है। उन मैंने मेरे को दिल पे बहुत लगती थी ये बातें कि जो ये लोग मुझे मनहूस कहते थे। तो गुरुजी ने मुझे यही बोला कि पुत्र कोई मनहूस नहीं होता, ये सब अपने कर्मों के खेल है। शायद मेरा एक कर्म ऐसे थे कि मुझे ऐसे सब कुछ टॉर्चर सहने को मिल रहा है। संगत जी, मेरे को कभी इन लॉस में किसी का प्यार नहीं मिला, इंक्लूडिंग मेरे बच्चों का भी। मेरे बच्चों का भी मतलब मैं जो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरी केयर करें, मेरी बात सुने, पर मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे कोई समझता ही नहीं। और ना ही मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा था कि मैं किसी से बात शेयर कर सकूं, क्योंकि लोग ना बातें सुनकर पीठ पीछे तमाशा उसको बनाना, लोगों का ये काम था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से भी सब कुछ शेयर करना बंद कर दिया। तो मैंने गुरुजी को अपना बाप, माँ, भाई, अपना दोस्त, अपना सब कुछ बनाया। मेरे को जो भी तकलीफ होती है मैं सब कुछ गुरुजी को बता देती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसी दिक्कत है। संगत जी, मेरे पास कई दिन से बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मेरे अंकल से मैं पैसे मांगती थी तो वो गुस्सा होते थे। बहुत दिक्कत होती थी कि कहाँ से क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि अपने ऊपर ना खर्च करके बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ता था। पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से क्या ऐसा हुआ है कि मेरे पास पैसे ही नहीं रुकते। संगत जी, ऐसे ही मैं बहुत परेशान हो रही थी और एक दिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मेरे पर्स में एक भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने सारे पर्स देखे, अपने अंकल से मांगे पैसे कि मुझे सिर्फ इतने पैसे दे दो। मेरे अंकल का जवाब था कि मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मेरे को कोई समझता ही नहीं है। मेरा कुछ खाने का मन होता है तो मैं वो भी नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे सबसे पहले पैसे गिनाए जाते हैं कि इतने का आएगा, इतने का आएगा। उसके बाद संगत जी, एक पर्स जो कि मेरा नहीं था, मुझे नहीं पता, वो पर्स मेरी नंद ने मुझे दिया था और मैंने उस पर्स को कभी यूज भी नहीं किया। वो पर्स रखा था। संगत जी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मतलब मेरे माइंड में शायद गुरुजी ने डाला कि गुरुजी कि बेटा वो पर्स देख। संगत जी, मैंने वो पर्स निकाला। मैंने कहा ये किस लिए मैंने निकाला, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं करा तो मैं पैसे कहाँ रखूंगी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस पर्स में मुझे 1500 रुपए मिले। गुरुजी ने मुझे उस टाइम 1500 रुपए दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हो गुरुजी, ऐसे ही अंग संग रहना हमेशा गुरुजी। चाहे कोई मुझे समझे ना समझे, आप मुझे समझते हो, आप मुझे सारी चीजों का जवाब देते हो।